नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द शो। दोस्तों, इसरो पिछले कुछ सालों में इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुआ है? इसरो ने जितने भी मिशंस किए हैं उनका सक्सेस रेट इतना हाई कैसे रहा है? उसका कारण साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का हार्ड वर्क तो है ही साथ उनकी जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है वो भी बहुत हाई है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसरो एक बार फिर ऐसे ही प्रोजेक्ट के साथ आ रहा है जो कि भारत की स्पेस एजेंसी का रुख ही बदल देगा। इसरो ने जो पहले मिशन किए हैं उनमें सबसे मेन फैक्टर एक बजट रहा है। दूसरे देश जिन मिशंस को काफी ज्यादा बजट में करते थे, इसरो ने उसे उनके आधे से भी कम के बजट में करके दिखाया है। और दूसरी बात, उनका जो मिशंस करने का तरीका होता था, जो पैटर्न होता था, उससे भी बिल्कुल हटकर भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसने ये मिशंस किए हैं। अब इसमें एक और चीज ऐड होने वाली है। भारत का पहले से ही जो मिशंस का बजट होता था वो काफी कम रखते थे, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी को लाने वाले हैं जिससे ये बजट और कम हो जाएगा। यानी आप सब जानते हैं किसी भी मिशन को करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आने वाले समय में उनमें से ज़्यादातर कंपोनेंट्स को हम रीयूज कर सकते हैं। यानी एक बार उनका इस्तेमाल हुआ तो उन्हें दोबारा से असेंबल करके उनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। और ये चीज होगी इसरो के नए NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल से। भारत की जो स्पेस एजेंसी है वो दुनिया में एक अपनी अलग छाप छोड़ रही है। और इसी चीज को, इसी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इसरो के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। अब आप लोग सोचेंगे कि लॉन्चिंग व्हीकल तो भारत के पास पहले से भी है, अब इसमें ऐसी क्या खास बात है जो ये दूसरे लॉन्चिंग व्हीकल से इतना अलग होगा? भारत की जो स्पेस एजेंसी है वो अपने आप को स्पेस के फील्ड में सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। यानी हम कुछ चीजें हैं जो अभी भी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। इसरो स्पेस में अपना स्टेशन स्थापित करना चाहता है और साथ ही जो उसके दूसरे मिशंस हैं उनकी भी गति बढ़ाना चाहता है। अब अगर हमें मिशंस की गति बढ़ानी है तो हमें बजट पर भी ध्यान देना होगा। और बजट को देखते हुए NGLV एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये जो भारत के मिशंस की कॉस्ट है उनको कम कर देगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अभी के लॉन्चिंग व्हीकल्स में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल किया तो दोबारा उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन NGLV के साथ ऐसा नहीं है। इसके कंपोनेंट्स को रीअसेंबल करके दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। NGLV का जो एक बेहतरीन फीचर्स है वो है इसका फ्यूल कॉम्बिनेशन। NGLV में कैरोसिन लिक्विड ऑक्सीजन या मैथेन लिक्विड ऑक्सीजन जैसे ग्रीन फ्यूल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होगा। अब इससे क्या होगा कि लॉन्चिंग के बाद जो फ्यूल बर्न होता है उससे कार्बन निकलता है और वो जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको बहुत हानि पहुंचाता है। लेकिन ये न केवल इको फ्रेंडली है, साथ ही ये रॉकेट की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएगा। अभी इस समय इसरो LVM-3 का इस्तेमाल कर रहा है और इसकी तुलना में जो NGLV है वो अधिक पेलोड ले जा सकता है, यानी कि लगभग दुगना पेलोड वो ले जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो LVM-3 जहां पर 5 टन पेलोड ले जा सकता है, वहीं पर NGLV 10 टन तक का पेलोड ले जाने के लिए सक्षम है। इसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट पर इस समय इसरो काम कर रहा है जो कि आने वाले समय में दुनिया में भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसकी अलग पहचान बना देंगे। यानी भारत की स्पेस एजेंसी आने वाले समय में दुनिया में टॉप पर होगी। जिन देशों को अभी तक लगता था कि भारत जैसा देश चंद्रयान जैसे मिशंस और उसके बाद मंगल जैसे मिशंस को नहीं कर सकता, भारत ने ये मिशंस करके दिखाए और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज वही देश भारत के साथ मिलकर अपने मिशंस पूरे करना चाहते हैं। यह मुमकिन हुआ है इसरो के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, वर्कर्स और पूरी इसरो संस्था की मेहनत की वजह से। आज हमारे देश की स्पेस एजेंसी दुनिया में सबसे बेहतर स्पेस एजेंसी बनकर उभर रही है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।